तो अगले और फाइनल स्पीकर जो हमारे हैं यहाँ पे जनाब उमर शरीफ. सो आई रिक्वेस्ट हिम टू कम एंड स्पीक ऑन द टॉपिक. जनाब उमर शरीफ साहब डाइट के प्रेसिडेंट हैं और अल बशीर इंटरनेशनल स्कूल के मेंबर भी हैं और उसके फाउंडर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ करेगा. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே उसके मतलब ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए. मैंने ये तमिल में इसीलिए बोला ताकि मेरा इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाए. मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ और हमारे घर में तमिल लैंग्वेज बात करते हैं और हमको ये मालूम हुआ कि कहीं सालों से पहले हम जो है शैव पिल्लैमार थे, यानी शिवा भक्त, शिवा को पूजा करने वाले थे, मगर अब जो है सिर्फ अल्लाह को इबादत करने वाले बन गए. अभी जो है अच्छे दिन आ गए. मेरे नज़र में अच्छे दिन आ गए क्योंकि एक मसले के वजह से इतने बड़े बड़े हस्तियां जो है एक जगह में जमा हो गया तो अच्छे दिन आ गए कि नहीं. तो दादरी लिंचिंग केस में क्या हुआ, एक मुसलमान मोहम्मद अखला को कत्ल करें, मगर क्या वास्ते कत्ल करें. देखे तो उसने बीफ खाया या ना खाया, मगर घर में कुछ बीफ रखा या ना रखा, मगर शक के बुनियाद पर कत्ल करें. समझने का बहुत अहम चीज यहां पर है, शक के बुनियाद पर कत्ल करें. तो ऐसे शक के बुनियाद पर एक को कत्ल किया तो अगर सब लोग आवाज बंद करें, कल के दिन 100 लोगों को भी कत्ल किया तो भी यही हाल रहेगा. लोग जो है आवाज को बंद रखे रहेंगे. तो अभी जो है एक को कत्ल करने के बाद हमारा ये जिम्मेदार ये है कि हम जो है ज्यादा आवाज करना पड़ता, क्योंकि और कहीं जो लाइव्स को बचाने के वास्ते हम जो है अभी आवाज को निकालना. क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या है गाय के बारे में बात करने का क्या जरूरी है करके. अभी जो है बहुत सारे राइट्स करने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं, मगर अभी जो है हम आवाज को निकालना. अभी जो है तकरीर में प्रोफेसर साहब तमिलनाडु मुस्लिम मुन्नेत्र कलगम மற்றும் मनिदनेयम मक्कल कच्ची वहां के जो एमएलए ऑफ रामनाथ डिस्ट्रिक्ट जो है एक बात कहे. प्रोफेसर डी.एन. झा के बारे में बता रहे थे. प्रोफेसर डी.एन. झा के एक किताब मेरे पास है, द मिथ ऑफ होली काउ. दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पूरे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बीफ ईटिंग इन हिंदुइज्म इसमें है. पूरे वेदास में क्या बोल के हैं, उपनिषद में क्या बोल के हैं, पूरे आपको पढ़ना भी आपको क्या है, इतना हवाला है, पढ़ना भी आपको टाइम नहीं मिलता वैसे है. तो उनके ग्रंथों में अगर आप पढ़ेंगे, हिंदू धर्मा करके एक किताब है, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, उसमें लिखकर हैं जब मैं संस्कृत पंडितों के साथ मैंने गुफ्तगू किया कि बीफ ईटिंग के बारे में हमारे किताबों क्या करेंगे, तब मालूम किया कि ब्राह्मण्स ऑफ द ओल्ड, उस जमाने के ब्राह्मणा, वो लोग भी बीफ खा रहे थे. ये मेरे बात नहीं, एम.के. गांधी के. और अभी जो है किताबें मौजूद है, आपको ये तमाम चीज जो है आपको किताबें मौजूद है, मगर फिर भी ये लड़ाई क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा है. इतना हवाला दिए ऋग्वेद के, विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा के हवाला दिए, डॉक्टर अंबेडकर का भी हवाला दिए. सब लोग ये बोलते हैं कि उस जमाने के ब्राह्मणा भी वो लोग क्या है, बीफ ईटिंग कर रहे थे. दे यूज्ड टू ईट बीफ. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे ईट बीफ. यहाँ के क्रिश्चियंस दे ईट बीफ, यस और नो? Absolutely. Mr. Dr. Dominic is saying absolutely. He relishes it so much, I guess. So we all eat beef. As Muslims, we eat beef. Then Dalits eat beef.
और बहुत सारे ब्राह्मण्स ऑल्सो दे ईट बीफ। आपको ये हो सकता है, मैं थोड़े दिनों के लिए मैं वेजिटेरियन था। ये मुसलमान शरीफ जो है, थोड़े दिनों के लिए मैं वेजिटेरियन था। कब था मालूम? मेरे स्कूल में बहुत सारे ब्राह्मण लोग थे और मारवाड़ी लोग थे। तब वो लोग जो है पसंद नहीं करते थे, तो इसके वजह से मैं वेजिटेरियन बना। और कॉलेज में जब कॉलेज को गया, उस टाइम में एक दोस्त मुझे आओ हम होटल को जाएंगे करके बुला गया। वो एक ब्राह्मण था। मैं भी गया होटल को। मैं सोचा दर्शनी को लेके जाता करके लेके गया ताज दरबार को। और ताज दरबार में पूरे जो शीख कबाब, वो कबाब और बिरयानी पूरा मेरे सामने खा रहा है और बोल रहा है शरीफ ये खाओ। तो मुझे खाने के लिए सिखाया एक ब्राह्मण, समझ में। और यहां फानूस में जंबो बर्गर, मम्बो बर्गर, पूरे चीज़ें जो है ब्राह्मण अभी खा रहे हैं। नहीं करके नहीं बोल सकते, हमारे पास लिस्ट है, आप भी जानते रहेंगे। तो ये कोई मेजॉरिटी जो है खा रहे हैं इसको। तो यहां क्या मसला है समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोलते हैं गाय जो है मां है, तो बैल क्या तुम्हारा बाप है? गाय मां बन गया तो बैल क्या बन गया? बाप बन गया। अभी जो है परसों एक आदमी जो है मेरा दोस्त ही है, वो व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला, मैं जो है ये एक आउटस्कर्ट्स में चले गया, एक रिजॉर्ट्स के जैसे एक जगह में चले गया, बुल्लक कार्ट में जा रहा हूं करके। बुल्लक कार्ट क्या बोलते हैं उर्दू में? बुल्लक कार्ट को बैलगाड़ी में जा रहा हूं। मैं बोला क्या रे, बाप के ऊपर सवार कर रहे ना करके। तो वो लोग जो है समझते हैं ये प्रैक्टिकली नहीं होने का है। हम लोग जो हैं दुनिया में देखते हैं, कोई जो है बकरे का दूध पीता, कोई ऊंट के दूध पीता, कोई जो है भैंस के दूध पीता, तो उसको भी मां कहना पड़ेगा। क्यों बकरे का गोश्त खा रहे? बकरे का गोश्त क्यों खा रहे हैं? वहां भी दूध मिलता ना, लोग हम पीने वाले हैं। तो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि यही है मां और दूसरे के जो है मां नहीं करके? तो वो कॉन्सेप्ट जो है ये मां करके वो लोग अगर मान लिया तो रोड में फिरने के लिए छोड़ते हैं, और रोड में जो है गंदे गंदे चीजों को वो खा रहे हैं, और पूरे सड़क में विदाउट कोई भी उसको पालने वाले भी नहीं है। उसको कम से कम घर में रखना पड़ता, क्या मां को रोड में भेज देते हैं? तो हमें क्या बोलते हैं, जितना भी तुम उसको मां करके बोल रहे ना, बेंगलुरु में एक गाय भी सड़क में नहीं रहना, तुम्हारे घर में लेकर रखो। और ये भी बोलते हैं कऊ जो है हमारे गॉड है करके, गाय हमारा खुदा करके। और वैसे बोलते हैं हर चीज जो है उनके लिए खुदा है, इसको भी इबादत करते हैं। माइक को भी, आयुध पूजा में इसको भी इबादत है, हर चीज उनके लिए गाय है, यानी गॉड है। हम जो है उसके बारे में बुरा कहना हमारा मकसद नहीं है, मगर मैं उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं। उनके लिए हर चीज जो है गॉड है, हमारे लिए वैसा नहीं है। उनके लिए सूरज गॉड है, चांद गॉड है, जमीन गॉड है, हमारे लिए वैसा नहीं है। हमारे लिए तमाम चीज को अल्लाह ने बनाया, हमारे अकीदा है। हम उनके अकीदे पर थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं। अगर पूछते हैं सांप क्या है, सांप भी गॉड है उनके, नागराज बोलते कि नहीं? सांप को भी क्या बोलते हैं? नागराज बोलते हैं। मैं बोलता हूं एक ब्लैक कोबरा तुम्हारे घर के अंदर आ गए और बच्चा जो है खेल रहा है, और ब्लैक कोबरा जो है नागराव बच्चे के सामने है, तुम क्या करेगा? बोलता मारेगा। अरे तुम्हारे गॉड को तुम मार रहे, तो वहां तो मारना जरूरी समझता ना, जब जरूरत पड़ा तो मारना है। हमारे मजहब में क्या है, आदमी जीने के वास्ते हम जो है जबिया करके खाना, यानी उसके गोश्त को खा सकते हैं। जबिया करने के बाद, बगैर जबिया हमारे लिए उस खाना हराम है कि नहीं? अगर गाय का गोश्त भी बगैर जबिया हमारे लिए जबिया करके, यानी बगैर जबिया हमारे पास आकर खाओ करके दिया, तो क्या हमारे लिए हलाल है? हलाल नहीं। क्यों? क्या फर्क है? क्योंकि हम इजाजत लेते हैं उसके पास जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसके अंदर जान दिया, उसके पास हम जो है बिस्मिल्लाह हलालन तकबीरन अल्लाहु अकबर बोल के हम जो है ज़बिया करते हैं, और उसके बाद उस खाना हमारे लिए हलाल बनती। मगर
इसके अंदर क्या है साइंटिफिक रीजंस देखा तो ज़बिया करने के टाइम में वो जो लाइफ है ना, वो जो गाय के अंदर लाइफ जो है पेनलेस डेथ मिलते उसके बगैर, जिस्म में दर्द के बगैर। उसका वजह क्या है? जो विंड पाइप है, वो आर्टरीज है और नर्वस सिस्टम जो है, जो जिस्म से ब्रेन तक लेके जाने वाले जो सिस्टम है, उसको एक ही टाइम में अगर हम कट कर देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को कट करने की जैसा पावर ऑफ हो जाता। अभी मच्छर यहां काट रहे तो हमारे एहसास हो रहा है। क्यों एहसास हो रहा है? यहां से न्यूरॉन्स जो है यहां से ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं, तब जो है हमारे लिए दर्द जो है एहसास होता है। अगर वो कनेक्शन को ही कट कर लिया तो एहसास नहीं होता है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कैसा रखा है? सिर्फ हलाल के गोश्त हमारे लिए खा सकते हैं। फर्ज कीजिए अगर कोई सूअर के गोश्त खाया, क्या हम उसको कत्ल करेंगे? क्या इस्लाम उसके लिए इजाजत दी? हालांकि हमको क्लियरली मालूम है 4 किस्म के खाना हमारे लिए बिल्कुल हराम है। 4 किस्म के, जो चीज मरे हुए है बिफोर ज़बिया वो हराम है, और खून जो है हमारे लिए हराम है, और जो है जो चीज हलाल चीज भी बुतों के सामने रखते हुए बाद में प्रसादम के शक्ल में दिया तो वो भी हराम है हमारे लिए। वो कोई इंसान के पास रख के प्रसादम दिया तो भी वो हराम है। और चौथी चीज जो है सूअर की गोश्त हमारे लिए हराम है। मगर अल्लाह ने इजाजत देकर है, जब इंसान मरने के हालत में है तो जो हराम है वो भी उसके लिए जायज है। देखिए ये अल्लाह है अर्रहमान अर्रहीम। अगर इंसान उस कोने तक चले जाता है जिसको मरने के हालत में आ गया, तब जो है जीने के लिए अगर जो हराम के चीज भी खाता है उसके लिए अलाउड है। इस्लाम में क्रिश्चियन औरतों को निकाह करना अलाउड है कि नहीं? क्रिश्चियन में कोई भी चीज इस्लाम के बगैर कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो चीज भी है वही बता रहा हूं। I'm telling you about the tolerance which is there. We are permitted to marry a Christian and a Jewish woman because they are from the people of the scripture and there is compatibility. And if in case अगर वो क्रिश्चियन औरत वो पोर्क करे, फिर भी हम उनके साथ जी सकते हैं शरीयत के मुताबिक। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे जो सिस्टम जो है, जो सेक्युलर सिस्टम जो कह रहे हैं कि टॉलरेंस बढ़ाओ, इस्लाम के अंदर इतना टॉलरेंस है, हम जो है टॉलरेंस को पसंद करते हैं। हम टॉलरेंस को पसंद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉलरेंस को पसंद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहें, अगर कोई शख्स जो है जाते हुए एक प्यासे हुए एक कुत्ते को पानी पिला देता, वो जन्नत को चले जाता। अगर कोई एक औरत बिल्ली को बांधे रखे, उसको खाना नहीं देते हुए अगर वो मर गई, वो जो बिल्ली, तो उस वजह से वो औरत कहां जाती? जहन्नम को जाती। यानी द राइट्स ऑफ एनिमल्स इज वेरी मच लेड आउट इन इस्लाम। और जो हिंदू होने की वजह से हम उसको नफरत नहीं करते, जो हिंदू होने की वजह से हम उसको कत्ल करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। क्यों? हु इज ए हिंदू? हिंदू का मतलब क्या है? हु बिकम्स अ हिंदू? अद्वैता को फॉलो करने वाला हिंदू है, द्वैता को फॉलो करने वाला हिंदू है, विशिष्ट अद्वैता को फॉलो करने वाला हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है, आस्तिक भी हिंदू है। हिंदू कौन है? तो हिंदू का मतलब जो है, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला है सब लोग हिंदू है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द डेफिनेशन। तो लास्ट में एक चीज बोल के मेरे जो तकरीर को खत्म करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे अंदर नफरत नहीं होना चाहिए। आदमी अगर वो दूसरे मजहब के होने दें, हम जो है डायलॉग रख सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम नफरत कर सकते हैं, मगर उस इंसान के ऊपर हम जुल्म नहीं कर सकते। वो जो भी हो, वो हमारे खिलाफ करने वाले कौन भी हो, मगर उसके ऊपर हम जुल्म नहीं करेंगे। इसके लिए एक मिसाल देते हुए मेरे बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी 2 मिनट्स ही दिया। अदल होना चाहिए, तो मैं भी खत्म करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, मेरे दादा जो है ज्यादा नहीं पढ़े,
वालिद भी क्या है 5th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े, और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेंगलुरु में पढ़ने के लिए मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्री भी किया। मगर वक्त ऐसा भी चला 10th के बाद क्या करूं कैसा करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब जो है मेरे एक टीचर, मेरे पड़ोसी, वो है KM श्रीपाद राव, वो एक ब्राह्मण है, पक्का ब्राह्मण, वेजिटेरियन सब कुछ है, मगर वो मेरे वास्ते क्यू में खड़ के मेरे लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेके दिए। ब्राह्मण जो है मेरे वास्ते, एक मुस्लिम के वास्ते, मेरे पड़ोसी मेरे वास्ते लाइन में खड़ के, वो कौन है? प्रोफेसर इन वैली स्कूल, हाईली रेप्यूटेड स्कूल इन बैंगलोर। इतना नॉलेज है प्रोफेसर के पास, मगर मेरे वास्ते एंट्री करके, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, हमारे घर वालों को भी मालूम नहीं क्या क्या एंट्री करना करके, मगर मुझे पढ़ाना उसको इतना इंटरेस्ट था। और उसके बाद मैंने नेशनल कॉलेज जयनगर में गया, HN नरसिम्हैया, वो भी क्या ब्राह्मण है, और वो मेरे लिए सीट दिए। मैं बोलने का मकसद ये है ब्राह्मणा में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। हेमंत करकरे भी ब्राह्मण थे। तो बोलने के ये नहीं है हम जो है एक कौम को पूरे के पूरे नफरत करने वाले नहीं है। एक चीज मैं यहां बयान कर रहा हूं, वो कोई भी जात के होने दें, उनके अंदर भी इंसानियत है, उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे हम में भी अच्छे लोग हैं, हम में भी बुरे लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे, मेरे लिए 1 मिनट दे दो, अभी फिनिश करूंगा, सॉरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे, मन क़तल मुआहिदन लम यरिह राइहतल जन्नह, सहीह बुखारी की हदीस है। जो आदमी एक गैर मुस्लिम को कत्ल करेगा जिसके साथ हमारा मुआहदा है, वो आदमी जन्नत के खुशबू भी नहीं पाता। सहीह बुखारी की हदीस है। वही रसूलुल्लाह, यानी गैर मुस्लिम को कत्ल करना इस्लाम में हराम है, सिर्फ इजाजत दिया गया, जो तुमको कत्ल करने के लिए आता है उससे तुम लड़ने के लिए इजाजत है, वही इस्लाम की अदल। और साथ साथ ये भी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, अगर तुम में से खवारिज, तुमको मालूम हो जाते हैं, जो तुम्हारे खून को वो हलाल समझता, यानी तुमको कत्ल करने में वो हलाल समझता, तो उसको कत्ल करो करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। अगर हम में से कोई ज्यादती करने वाला है तो इस्लाम क्या कहता है? उसको कत्ल करो, वो मुस्लिम रहा तो भी। तो इंशाअल्लाह ताला अदल के लिए हम लोग जिएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे चीजें करना है, अच्छे दिन आगे, अच्छे दिन आगे, अच्छे दिन आगे, वही चीज बोल के, लिव एंड लेट लिव, ला दरारा वला दिरारा बोल के, यानी हम नुकसान नहीं लेते और दूसरों के भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की बुनियाद पर हम ये बात रखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया उमर साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।